एक बार एक घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। बड़ा सीधा, बड़ा सरल सा बालक, केवल एक दुर्गुण, वो भोजन बहुत करता था। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ये सुनाया करते थे। इतना भोजन करता था कि जब तक 5 आदमी ना उठ जाएं तब तक वो अकेला ही खाता रहता था। और खाते खाते एक ही बात बोलता था, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो कोई बोला तुम दाना दाना मत बोला करो, तुम बोला करो बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का नाम, तुम दाना भर थोड़ी खाते हो। एक बार कहीं भोजन कर रहा था बैठकर, तो किसी ने बोला अरे बीच में पानी तो पी लो थोड़ा सा। तो बोला अभी बीच आया ही कहां है, बीच आए तो हम पानी पिए। परिवार वाले बड़ा तंग आ गए। एक बार एक महात्मा जी से पूछा ये इतना क्यों खाता है। महात्मा जी बोले ये इतना नहीं खाता, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, क्योंकि खाता से अधिक कोई नहीं खाता है। एक दिन परेशान होकर घर वालों ने उसको, बालक को अपने घर से बाहर कर दिया। थोड़ा गया, चलकर देखा कि कहीं कोई व्यवस्था, कहीं बाहर चले जाऊं। दोबारा लौट आया वापिस। क्या बोला, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे होगे तुम, आ गया मैं महफिल में इसी ख्याल से। बोले नहीं, कोई नहीं पछता रहा, जाओ यहां से। गया, चल रहा था, मरता क्या ना करता। थोड़ी दूर चला तो एक आश्रम के गेट पर एक तंदुरुस्त महात्मा जी बैठे थे। देखा तो महात्मा जी के पास गया, प्रणाम किया, पूछा महाराज श्री आपके ये सेहत का राज क्या है। महाराज श्री बोले अंदर खूब चकाचक माल मिलता है। इतने में उनके चेले आए 4, वो भी महाराज खूब हरिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त एकदम। अच्छा तो आप कौन हैं? तो बोलते हम इसी आश्रम की सेवा करते हैं। अच्छा महंत जी हैं आप? बोले हाँ हाँ। तो हमको चेला बना लीजिए, हमको बताइए हमको क्या करना होगा अंदर आपके यहाँ आने के लिए। बोले कुछ नहीं, तिलक लगाओ, कंठी पहनो, हमसे गुरु मंत्र लो, चेला बनकर और माला जपो। और कोई विशेष नहीं, और कोई विशेष काम नहीं, जो मन में आए सेवा करने की वो करिए आराम से बैठकर। तो बोले ऐसी जगह ही तो मैं ढूंढ रहा था, अभी चेला बना लीजिए। चेला बना, गुरुजी ने माला हाथ में दी। माला लेते बोला गुरुजी थोड़ा भोजन का समय हो गया, पहले भोजन प्रसाद पालूं फिर भजन करूंगा। गुरुजी बोले पालो। अब खूब आनंद करता, चकाचक सुबह शाम खाता, लेकिन खुशी ज्यादा समय तक चलती नहीं है। एक दिन प्रातः काल उठा, देखा ना चूल्हा जल रहा है, ना बाल भोग बना है, सभी लोग बस सीताराम 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 कर रहे हैं। भोजन बनाने वाले भी सीताराम सीताराम जप रहे हैं। तो किसी से पूछा तो कहा आज भोजन नहीं बनेगा, आज एकादशी है, भोजन अब कल बनेगा। कल बनेगा सुनकर तो बड़ा दुखी हुआ महाराज। गया गुरुजी के पास, बोला गुरुजी आज कोई चूल्हा नहीं जल रहा। गुरुजी बोले आज एकादशी है ना, अब तुम मेरे चेला बन गए हो तो एकादशी का व्रत तुमको भी करना पड़ेगा। बोला गुरुजी हमसे ना हो पाएगा, यदि हमने एकादशी कर ली तो हम द्वादशी देखने के लिए बचेंगे ही नहीं। अच्छा इतनी भूख लगती है? तो गुरुजी ने कहा ठीक है। तुरंत अपने एक चेले को बुलाया और बोला कि यहाँ तो तुम नहीं बना सकते कुछ, एक काम करो सामग्री ले जाओ और जंगल में आराम से बैठ करके बनाओ और भगवान को भूख लगा करके पा लेना। तो बोला ठीक है गुरु। तो गुरुजी ने चेले को बुला करके बोला इसको 2 आदमियों के लिए राशन दे दीजिए, ये थोड़ा ज्यादा खाता है ना। तो 2 आदमियों का राशन लिया, राम रस, घी, तेल, मसाला, नमक आदि सब लेकर के वन में गया, बनाया खूब आनंद से बैठ करके। और बना करके गुरुजी की बात याद आई कि पहले ठाकुर जी को भोग लगाना फिर पाना। अब प्रसाद बना करके और लगा भगवान को पुकारने,
राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। काफी देर तक पुकारता रहा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, आइए आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब काफी देर बाद नहीं आए तो याद आया कि पुजारी लोग धूप दीप अर्घा लेकर के काफी विधि विधान से इनको पुकारते हैं। तब भगवान को बताने लगा, धूप दीप अर्गान आरती, यहाँ कोई मेहमानी। अरे धूप दीप अर्गान आरती, यहाँ कोई मेहमानी। रूखी रोटी पाओ, प्रेम से पियो नदी का पानी, मेरे राम आइए। यहाँ धूप दीप अर्घा कुछ नहीं है भगवान, आइए। जब इतना कहने के बाद भी ठाकुर जी नहीं आए, ओहो अच्छा अब समझा आप क्यों नहीं आ रहे। यहाँ मुझे को रूखी रोटी और नदी का पानी पीने को बुला रहा है, हम क्यों आए। आश्रम में हमारे ठाठ हैं, यदि आश्रम के चक्कर में बैठे हो तो हम भी वहीं से बच करके आए हैं, वहां कुछ नहीं मिलेगा। ठन गोपाल। जैसे ही ये बात बोली उस बालक ने, ठाकुर जी रीझ तुरंत अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म अखिलेश्वर श्री रघुनाथ जी भगवान और अपनी अर्धांगिनी, अपनी शक्ति मां सीता के साथ वहां प्रकट हो गए। जैसे ही ठाकुर जी का रूप देखा, चरणों में दंडवत हो गया, और दंडवत होने के साथ जैसे मुंह उठाया, कभी भगवान दोनों को देखे, कभी भोजन को देखे। क्यों, अब दो लोगों का तो भोजन लाया ही था, दो तो यही आ गए। अब ठाकुर जी ने पूछा क्या हुआ, बोले कुछ नहीं। नहीं नहीं बोलो बोलो। नहीं कुछ नहीं, वो गुरु जी ने बताया नहीं कि आप दोनों साथ आते हो, मैं दो का ही भोजन लेकर आया था, पर कोई बात नहीं आप पा लीजिए। ठाकुर जी पाए आनंद से, जो बचा कुछ था वो थोड़ा छोड़ दिया ताकि वो भी पा ले। अब अगली एकादशी के दिन पहले ही पूछ लिया था उसने कि अगली बार आप दो ही आएंगे ना। बोले हाँ हम दो ही आएंगे, और कौन आएगा। अगली एकादशी के दिन गुरुजी से जाकर बोला, गुरुजी अब की बार दो नहीं, अब की बार 3 लोगों का राशन देना। पिछली बार वो 2 भगवान आए थे ना। गुरुजी ने सोचा कहीं भूखा रह गया होगा, दे दो इसको 3 का राशन। अब 3 का राशन लेकर गया, बढ़िया लकड़ियां बीन कर लाया, अग्नि प्रज्वलित की और भोग बनाया। भोग बनाने के बाद लगा भगवान को पुकारने, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही कहा राजा राम आइए, सीता राम आइए, तुरंत प्रकट हो गए। कौन? श्री राम जी, माँ सीता जी और श्री लक्ष्मण जी महाराज। जैसे ही लक्ष्मण जी को देखा, आग बबूला हो गया हो। अरे ये किसको ले आए आप? बोले हमारे भैया हैं। बोले ठाकुर जी एक बात बोले, हमारे गुरुजी ने केवल ठाकुर जी को, केवल आपको भोग लगाने की हमको बताया था। अब ये थोड़ी कि आप भैया को ले आए, कल को किसी और को ले आए, उन सबको भी हम पवाएंगे। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया कितने अद्भुत स्थान पर लाए आप मुझको, क्या भव्य स्वागत हो रहा है मेरा। राम जी बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो अब आए हो तो पालो। पाया, फिर कुछ बचा उसने पाया। अगली एकादशी आई। अगली एकादशी के दिन गुरुजी से बोला, गुरुजी उसने पहले हिसाब लगा लिया, पिछली बार 3 आए थे तो 5 लोगों का मांगो, एक बढ़कर भी आ गया तो कोई समस्या नहीं। बोला गुरुजी अब की बार 5 लोगों का राशन देना, वो हर बार एक बढ़ रहे हैं। गुरुजी ने बोला इतना तो नहीं खाएगा, जरूर ये राशन बेचता होगा,
दो इसको 5 जनों का राशन। आज मैं जरा देखूंगा ये करता क्या है राशन का। 5 जनों का राशन लिया, राम रस घी तेल आदि, और लेकर के अब थोड़ी चतुराई करी इसने। भोजन नहीं बनाया, बनाने से पहले ही सोचा देख लूं मैं कितने आ रहे हैं, यदि ज्यादा आए तो अपने आप बनाएंगे खाएंगे। लगा पुकारने, सीताराम आइए, राजा राम आइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही पुकारा तुरंत प्रकट हो गए। कौन कौन? श्री राम जी, माँ सीता जी, लखनलाल जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, श्री हनुमान जी। पूरा राम पंचायतन, राम दरबार प्रकट हो गया महाराज। जैसे ही दरबार को देखा, चुपचाप जाकर पेड़ के किनारे बैठ गया। उनको बोला कि अपने आप पकाओ खाओ, हमको मिलेगा ही नहीं तो क्यों पकाए, हम क्यों कष्ट करें। ठाकुर जी ने कहा ठीक है भैया। अब सीता जी चूल्हा बनाने लगी, लक्ष्मण भैया, भरत भैया लकड़ियां बीनने लगे, शत्रुघ्न भैया सब्जियां की अमनियां करने लगे। और ये एकांत में पेड़ के नीचे बैठा था। गुरुजी ने इसको देखा तो गुरुजी गए, अरे तुम बना क्यों नहीं रहे कुछ? बोला हम क्यों बनाए जब हमको कुछ मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? आप देख नहीं रहे हो, पहले 1 लाए, फिर 2 लाए, फिर 3 लाए, आज देखो 4 तो 5 तो खुद ही आए हैं साथ में। खुद से पेट नहीं भरा तो एक वानर को और ले आए। अब गुरुजी सोचे क्या बोल रहा है, क्योंकि गुरुजी को तो उस लीला का दर्शन हो नहीं रहा। गुरुजी क्या मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो वो बालक गया ठाकुर जी के पास, बोला ठाकुर जी मेरे गुरुजी को आप क्यों नहीं दिख रहे? उसके गुरुजी बोले मैं तुमको दिखूंगा पर तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखूंगा। बोला आपको दिखना पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे झूठा मान लेंगे। और क्यों नहीं दिख रहे? ठाकुर जी ने बोला जितने सरलता तुम्हारे अंदर है ना, उतनी सरलता तुम्हारे गुरुजी के भीतर नहीं है अभी, इसीलिए मैं उनको नहीं दिख रहा। अरे ये बात जैसे ही जाकर के उसने अपने गुरुजी को बताई, गुरुजी रोने लगे और अपने गुरु के नेत्रों में आंसू वो चेला बर्दाश्त नहीं कर पाया। गया राम जी के पास, राम जी यदि आप अब गुरु जी को नहीं दिखोगे ना तो आज के बाद मैं कभी भोजन नहीं लगाऊंगा आपको, कभी मिलूंगा नहीं आपसे। भगवान अपने भक्त के अधीन होता है। जैसे ही उसने ये बात कही तुरंत पंचायतन सहित श्री राम जी ने उसके गुरु जी को दर्शन दिया। और प्रथम बार यहाँ पर श्री एक चेला की वजह से गुरु को ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हुआ।